प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन नंबर ए। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है। ध्वनि की चाल अधिकतम इनमें से किसमें होगी। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा ठोस में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, ऑप्शन नंबर डी। भारत की सबसे लंबी नदी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी, याद रखना है, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, ऑप्शन नंबर बी। कमेंट करके बताना है गंगा नदी की लंबाई कितनी है, कितने किलोमीटर लंबी है गंगा नदी। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है, कितने किलोमीटर लंबी है गंगा नदी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्यों को जो जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, ऑप्शन नंबर ए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस गैस को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। लाफिंग गैस के नाम से, तो लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है नाइट्रस ऑक्साइड गैस को, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रस ऑक्साइड गैस को। चंदेल शासकों की राजधानी क्या थी। इनमें से चंदेल शासकों की राजधानी क्या थी। तो याद रखना खजुराहो चंदेल शासकों की राजधानी थी, ऑप्शन नंबर सी खजुराहो चंदेल शासकों की राजधानी थी। कमेंट करके बताना है खजुराहो कहां पर है, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में, खजुराहो कहां अवस्थित है। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन जी को, ऑप्शन नंबर ए एम.एस. स्वामीनाथन जी राइट आंसर हो जाएगा। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ये होती है पत्तियों में, ऑप्शन नंबर सी पत्तियों में होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। भारत का राष्ट्रीय पशु इनमें से कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पशु, तो याद रखना है भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, ऑप्शन नंबर बी बाघ राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन, तो याद रखना है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर बी 1942। किस वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख याद रखिएगा ऋग्वेद में मिलता है, ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। किस उपकरण का उपयोग विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। तो विद्युत धारा को मापने के लिए यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं एमीटर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी अमीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, तो याद रखना है लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल के हिसाब से, ऑप्शन नंबर सी लद्दाख यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो यूसीसी समान नागरिक संहिता से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 44, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 44। निम्नलिखित में से कौन एक अधातु नॉन मेटल है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है ब्रोमीन, जो कि एक अधातु है, ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। होशंग शाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है, जिसे भारत की पहली संगमरमर से बनी इमारत माना जाता है। तो होशंग शाह का मकबरा ये राइट आंसर हो जाएगा, ये स्थित है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इसे भारत की पहली संगमरमर से बनी इमारत माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जैसे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना। भारत में जीएसटी जो लागू किया गया था उसकी तारीख थी 1 जुलाई 2017, ऑप्शन नंबर बी 1 जुलाई 2017। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो याद रखना है यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ऑप्शन नंबर सी यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क यहाँ पर राइट आंसर है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो याद रखना है 1919, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी राइट आंसर है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए 1919। कौटिल्य या चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। अर्थशास्त्र, तो कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र जो है राइट आंसर हो जाएगा शासन कला और राजनीति पर आधारित है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है शासन कला और
राजनीति, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ऑप्शन नंबर सी 7 रंग। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आपका गुजरात राज्य, ऑप्शन नंबर सी गुजरात सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका के, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल गैस या अक्रिय गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा जो अक्रिय गैस है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है वो है आपकी ऑर्गन, ऑप्शन नंबर सी ऑर्गन वायुमंडल में सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में पाई जाती है। ओरछा मध्य प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध राम राजा मंदिर का निर्माण किस बुंदेला शासक ने करवाया था? तो राम राजा मंदिर जो है इसका निर्माण करवाया था मधुकर शाह, और ये बुंदेल शासक थे मधुकर शाह, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मधुकर शाह। भारत में नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारत में नीति आयोग की जो स्थापना की गई थी राइट आंसर हो जाएगा 2015 में की गई थी, ऑप्शन नंबर डी 2015। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है आपकी स्टेपीज, ऑप्शन नंबर बी स्टेपीज। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है आपका ये 21 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी 21 जून। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये जो नारा है ये दिया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने, ऑप्शन नंबर सी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी, इनका जो वास्तविक नाम था वो था सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ राइट आंसर है। किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है वो होती है लाल रंग के, ऑप्शन नंबर यहां पर सी लाल रंग राइट आंसर हो जाएगा। भारत में महान भारतीय रेगिस्तान के नाम से किसे जाना जाता है? तो महान भारतीय रेगिस्तान, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये जाना जाता है आपका थार रेगिस्तान, ऑप्शन नंबर बी थार रेगिस्तान। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो मौलिक अधिकारों से संबंधित है आपका भाग 3, ऑप्शन नंबर बी भाग 3 ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। पानी का रासायनिक सूत्र इनमें से क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र, तो याद रखिएगा H2O, ऑप्शन नंबर बी H2O पानी का रासायनिक सूत्र है। मांडू जो कि मध्य प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध रानी रूपमती महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो रानी रूपमती महल इसका निर्माण करवाया था बाज बहादुर ने, ऑप्शन नंबर ए बाज बहादुर। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन सा संगठन लगाता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त बैंक कहलाता है, ब्लड बैंक कहलाता है? तो मानव शरीर में ब्लड बैंक जो कहलाता है वो कहलाता है आपका प्लीहा या स्प्लीन, ऑप्शन नंबर सी प्लीहा या स्प्लीन। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष, तो याद रखना भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता राइट आंसर हो जाएगा, ये हुआ था 1931 को, ऑप्शन नंबर सी 1931। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था, ऑप्शन नंबर बी पढ़िए हेनसांग, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का यूज होता है, ऑप्शन नंबर बी बैरोमीटर। किस वर्ष लौटे थे? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। ये आपके लिए हो गए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो। आपको और ऐसे वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए कि सर और वीडियो लाइए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जिसको भी पीडीएफ लेना है, हमने 10,000 जीके जीएस की पीडीएफ बनाई है, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये में ये पीडीएफ है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहेंगे, बहुत ही शानदार पीडीएफ रहेगी। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर,